हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। देखिए डाइस में कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इवेंट ई क्या है, डाई शोज 4 यानी 4 होगा सब, और इवेंट एफ क्या है, इवन नंबर यानी 2 4 6। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5 यानी सेट एम्प्टी नहीं है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन क्या रहती है कि दोनों इवेंट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ई और एफ के बीच में 4 कॉमन एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट नहीं है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट पार्ट ए, a number less than 7, second part B, a number greater than 7, third part C, a multiple of 3, fourth part D, a number less than 4, fifth part E, an even number greater than 4, sixth part F, a number not less than 3, ठीक है। Also find A union B, A intersection B, B union C, intersection F, D intersection E, A minus C, D minus C, E intersection F complement and F complement, ठीक है। ये जो एफ डैश है वो क्या होता है, एफ कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यार क्वेश्चन 2, देखिए डाइस में आपको पता है 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें क्या निकालना है, इवेंट ए, अ नंबर लेस देन 6। तो इवेंट ए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। नंबर लेस देन 7 तो ये सभी लेस देन 7 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 सब इवेंट ए में आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, इवेंट बी क्या था, अ नंबर ग्रेटर देन 7। क्या 7 से कोई बड़ा नंबर दिख रहा है, नहीं, तो इवेंट बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट यानी 5, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, इवेंट सी। इवेंट सी क्या था, अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, 3 इंटू 1 3 इंटू 2, सो 3 और 6 इवेंट सी के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, सेट में। फोर्थ पार्ट देखते हैं, इवेंट डी। इवेंट डी क्या था, अ नंबर लेस देन 4। 4 से लेस क्या है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इवेंट ई। इवेंट ई क्या था, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। अब इवन नंबर क्या है, 2 4 6, लेकिन 4 से बड़ा कौन सा इवन नंबर है, 6, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट इवेंट डी क्या हो गया, 6। सिक्स पार्ट देखते हैं, एफ। इवेंट एफ क्या डिफाइन किया था, अ नंबर नॉट लेस देन 3। नॉट लेस देन 3 मतलब ऐसे नंबर चूज करते हैं जो 3 से कम नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं 1 1 2 3 4 5 6, 3 से कम क्या क्या है, 1 और 2, तो ये पार्ट नहीं होने चाहिए, तो बचे क्या 3 4 5 6, ठीक है। तो सिक्स पार्ट में इवेंट एफ में क्या हुआ, 3 4 5 6। तो ये तो सभी इवेंट ए बी सी डी ई एफ डिफाइन हो गए। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब इन सभी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो कंबाइन करके क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, 5, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट। सिमिलरली आप देखेंगे बी यूनियन सी इक्वल टू 3 6 आ जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, 6, ठीक है, क्योंकि कॉमन निकालना है इसमें, तो बी यूनियन सी में कंबाइन करके लिखना है। डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई में क्या कॉमन है, 5, ठीक है। ए माइनस सी करना है, ए माइनस सी अब करेंगे तो ए में से सी के एलिमेंट्स को हटा के लिखना है, तो कितना आएगा, 1 2 3 5, ठीक है। डी माइनस सी करेंगे, 1 2 3। एफ डैश, एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से एफ के एलिमेंट्स को हटा के लिखना है, तो कितना आएगा, 1 2। फिर ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई और एफ कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या क्या कॉमन आएगा, एम्प्टी सेट यानी 5, ठीक है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, बी यूनियन सी, बी तो एम्प्टी था, सी क्या था 3 6, तो बी यूनियन सी भी 3 6 आ जाएगा। ई इंटरसेक्शन ऑफ ई और एफ के बीच में आप देख सकते हैं क्या कॉमन है, ई और एफ के बीच में सिर्फ 6 कॉमन है। डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई के बीच में आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट। डी क्या था, 1 2 3, ये 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट यानी 5। ए माइनस सी, ए में से सी के एलिमेंट्स को हटा के लिखना है, तो यह है ए, यह है सी। 3 और 6 हटा देंगे, बचेगा कितना, 1 2 4 5, तो यह 1 2 4 5। फिर डी माइनस ई, डी में से ई के एलिमेंट्स को हटा के लिखना है, तो इसमें 6 तो है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा कितना, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए एफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से एफ के एलिमेंट्स को हटा के लिखना है, तो ये है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, उसमें से एफ के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, 3 4 5 6 रिमूव कर देना है, तो बचेगा कितना, 1 और 2। तो एफ कॉम्प्लीमेंट आया 1 और 2। फिर ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई क्या है 6, एफ कॉम्प्लीमेंट कितना है था, 1 और 2, तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बचेगा कितना, एम्प्टी सेट।
तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट कितना है, एम्प्टी सेट यानी 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए, द सम इज ग्रेटर देन 8, बी, 2 occurs on either die, C, the sum is at least 7 and a multiple of 3. Which pairs of these events are mutually exclusive? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दो इवेंट्स तभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस को रोल किया गया है। तो क्वेश्चन 3, डाइस 1 में कितने फेस है, 6, 1 2 3 4 5 6। डाइस 2 में भी कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इवेंट हमें क्या बोला गया है, पेयर ऑफ डाइस 1 एंड पेयर ऑफ डाइस 2, सॉरी पेयर ऑफ डाइस 1 एंड डाइस 2, इनको क्या किया गया, रोल किया गया, ठीक है। तो उससे जो यूनिवर्सल इवेंट है, यूनिवर्सल सेट, उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, बेसिकली 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 3 4 5 6, हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो सभी कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये क्या आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। टोटल कितने एलिमेंट्स है, 36, ठीक है। अब इवेंट ए हमें क्या बोला गया था, इवेंट ए था द सम इज ग्रेटर देन 8। तो देखिए सम ग्रेटर देन 8 मतलब ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है उनका सम, जैसे यहाँ पे 3 + 3 कितना होता है 6, ये ग्रेटर देन 8 नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे जितने भी पेयर है जिनमें सम ग्रेटर देन 8 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 8 मतलब 9 10 11 12 ऐसे ही सम होना चाहिए, 8 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इवेंट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6। सभी में आप सम देख सकते हैं, यहाँ पे 9 9 10 9 10 11 9 10 11 12, ठीक है। हर बार 8 से ग्रेटर। ये तो आ गए इवेंट ए के एलिमेंट्स। अब इवेंट बी देखते हैं। इवेंट बी क्या था, 2 occurs on either die। तो ये रहा इवेंट बी, 2 occurs on either die मतलब जो भी हम पेयर ले रहे हैं कम से कम एक 2 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या पेयर आएंगे, 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 4 2 5 2 6 2, सभी में कहीं ना कहीं 2 आ रहा है, ठीक है। अब इवेंट सी देखते हैं। सी क्या था, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो रहा इवेंट सी, देखिए सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स क्या होता है, 3 6 9 12, ठीक है। अब 7 से बड़ा होना चाहिए तो क्या क्या सम आएंगे, 9 और 12, ठीक है। तो सी में देखते क्या क्या पेयर आएंगे, 3 6 4 5 5 4 6 3 6 6, 9 9 9 9 और 12, ये आ गया आपका सम। तो इवेंट ए हो गया, इवेंट बी हो गया, इवेंट सी हो गया। अब हमसे पूछा गया था इनमें से कौन से पेयर ऐसे होंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी में देख लेते हैं, क्या ए और बी में आपको कुछ भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इवेंट ए और इवेंट बी में अगर आप कोई भी कॉमन एलिमेंट ढूंढने जाए तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा। सिमिलरली इवेंट बी और इवेंट सी में भी देखते हैं, क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा। 3 6 देख लीजिए, पार्ट नहीं है, 4 5 पार्ट नहीं है, 5 4 पार्ट नहीं है, 6 3 पार्ट नहीं है, 6 6 पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। लेकिन ए और सी में देखते हैं, ए और सी में 3 6 कॉमन एलिमेंट दिख गया, ठीक है, 4 5 भी कॉमन एलिमेंट दिख गया, इसका मतलब ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसी से आप बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन इनके बीच में क्योंकि कॉमन एलिमेंट है तो ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins are tossed once, let A denote the event 3 heads show, B denote the event 2 heads and 1 tail show, C denote the event 3 tails show, and D denote the event a head shows on the first coin. Which events are first part mutually exclusive, second part simple, third part compound? तो यह क्वेश्चन नंबर 4, हमसे क्या बोला गया, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया है। तो कॉइन 1 में कितने फेस रहेंगे, हेड या टेल, कॉइन 2 में भी कितने फेस रहेंगे, हेड या टेल, और कॉइन 3 में भी क्या रहेंगे, हेड या टेल, एच और टी, ठीक है। अब क्योंकि 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया है तो हमारे पास क्या क्या पेयर बन सकते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल,
ये अब हमारे पास सभी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आउटकम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला कॉइन का, ये सेकंड कॉइन का, ये थर्ड कॉइन का, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, देखिए इवेंट ए में क्या होगा, हेड हेड हेड। इवेंट ए क्या बोला गया था, द इवेंट 3 हेड्स शो, ठीक है, तो हेड हेड हेड। इवेंट बी क्या था, 2 हेड्स एंड 1 टेल शो। तो इवेंट ए के तो हो गया एच एच एच, ठीक है, 3 हेड्स। इवेंट बी क्या था, 2 हेड 1 टेल, 2 एच और 1 टी होना चाहिए, तो एच एच टी एच टी एच टी एच एच, एक टेल और 2 हेड, ठीक है। इसमें देख लिए एक टेल 2 हेड, ठीक है। अब इवेंट सी देखते हैं। इवेंट सी क्या है, 3 टेल्स शो, तो ये तो टी 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 हो जाएगा। और इवेंट डी क्या होगा, अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, यानी फर्स्ट कॉइन में एच आना चाहिए। तो ये रहा इवेंट सी टी टी टी, और इवेंट डी क्या है, फर्स्ट कॉइन में हेड आना चाहिए, यानी एच 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 टी टी एच टी एच टी टी, ठीक है। सॉरी गलत बोल दिया, ये क्या होगा, एच 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 टी, ये यहाँ पे दूसरे में हेड आएगा, ठीक है, एच टी एच टी टी, ये सभी ऑप्शन आ गए जहाँ पे फर्स्ट कॉइन में हमेशा हेड आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमसे बोला गया था, तो ए और बी हम देखते हैं। इसमें क्या है, ट्रिपल एच, क्या बी में कोई एच 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 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी भी 5 हो जाएगा, ये क्या था, ट्रिपल एच, ये क्या था, ट्रिपल टी, कुछ भी कॉमन नहीं है, इक्वल टू 5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी इंटरसेक्शन सी क्या था, टी टी टी, बी में क्या टी 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 देख रहे हैं, नहीं देख रहे, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सी और डी में क्या टी 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 इसका पार्ट है, नहीं है, तो ये भी क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ए में देखिए एच एच एच, इसका एच 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 पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल टू 5। बी इंटरसेक्शन डी देखते क्या बी और डी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एच एच टी, ये कॉमन हो गया, एच टी एच, ठीक है, कॉमन हो गए, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आया है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स सी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, हमें क्या बताना था, सिंपल इवेंट्स। तो सिंपल इवेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं, ओनली वन सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस, यानी जो भी आपका सैम्पल स्पेस होगा उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल स्पेस, ए में क्या है, एच 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 एक एलिमेंट है, सी में भी टी 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 एक एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, डी में 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो सिंपल इवेंट क्या होगा, ए और सी। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, ए कॉमा सी सिंपल इवेंट, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया था, कंपाउंड इवेंट, बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट। देखिए सिंपल इवेंट एग्जैक्टली आपका क्या होना चाहिए, एक सैम्पल पॉइंट। तो कंपाउंड इवेंट क्या होगा, ऑब्वियसली मोर देन 1, ये कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। तो ए और सी अगर सिंपल इवेंट हुए तो जो रिमेनिंग इवेंट बचे बी और डी वो ऑब्वियसली कंपाउंड इवेंट हो गए, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू।